ऑप्शन चेन एकदम सिंपल टर्म पे समझते हैं। इतना मुझे पता है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ये प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन चेन। बोलने का नहीं बोल रहा हूँ एक्चुअली में, बिकॉज आप ऑप्शन चेन का सही यूज समझ जाओगे एंड जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपकी ट्रेडिंग डेफिनेटली एलिवेट होगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो नाउ अभी ऑप्शन चेन का मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट व्हाट इज एक्चुअली ऑप्शन चेन। ओके, सो राइट अवे दैट इज ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन पहले समझते हैं एग्जैक्टली होती क्या है और फिर हम समझते हैं आगे, ठीक है उसको, और कोशिश करेंगे कि इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करें, बिकॉज अपन इसी के लिए जाना चाहते हैं, एकदम चीज़ों को सिंपल कर देना ताकि आप समझ पाओ। तो देखो ऑप्शन चेन क्या होती है, इट इज़ जैसा नाम है उसका, ऑप्शन का डेटा है, और चेन इज़ लाइक, इसको बोल सकते हैं कि कॉलम जैसा बना होता है जहाँ पे सारे स्ट्राइक प्राइसेस लिखे होते हैं और हमको समझना होता है कि कहाँ पे कौन बंधा हुआ है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड चेन। समझना पॉइंट को, कहाँ पे कौन बंधा हुआ है। बंधा हुआ मतलब किसने किस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है, इट्स लाइक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। मे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, इसको और इजी लैंग्वेज में ब्रेक करते हैं। ऑप्शन चेन इज नथिंग बट जो लोग ऑप्शन को सेल करके बैठे होते हैं उनकी पोजीशन हमें दिखती है चेन में। ओके, सिंपल इज दैट। अब इसको बायर का क्या काम, जब सेल करके बैठे होते हो तो बायर को ऑप्शन चेन से ये समझ में आता है कि कौन से पर्टिकुलर जोन पे ये जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो चाहते हैं कि मार्केट इसके पार नहीं जाए और उसके अंदर ही रहे, या वहां से रिवर्स हो या बाउंस बैक करे या उसी जोन के अंदर रहे, ताकि उनका फायदा हो सके। बिकॉज ऑप्शन सेलर पैसा कैसे कमाता है, अगर उसने फ्राइडे को ऑप्शन बेचा है तो वेडनेसडे को, बैंक निफ्टी के केस में बिकॉज एक्सपायरी वेडनेसडे को होती है, वेडनेसडे तक आते आते वो 100 रुपए का प्रीमियम जीरो हो जाएगा और उसको 100 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो वो चाहता है कि मार्केट जिस भी स्ट्राइक प्राइस में उसने बेचा है उसी के जोन के आसपास रहे, उससे बाहर नहीं निकले। एंड ये पूरा कोर कॉन्सेप्ट है ऑप्शन चेन का। आई होप समझ में आया हुआ कॉन्सेप्ट आपको। अब ऑप्शन चेन आप एनएसई इंडिया की वेबसाइट में जाके भी देख सकते हो, लेकिन वहां पे ऐसे नंबर्स में लिखा रहता है। अब आप नंबर में देख पा रहे हो, आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है समझ पाना। तो बहुत सारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो कि इसी डेटा को फेच करके आपको और क्लियर टर्म में दिखा देते हैं, बिकॉज ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा लोग करते हैं। तो इस तरीके से दिखाया जाता है डेटा कि ऑप्शन बायर को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम उसी नजरिए से देखेंगे, कंफ्यूज मत होना अगर मैं कहीं पे बायर सेलर ऐसे करके बोलूं तो। हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं और ऑप्शन बाइंग में इसको स्पेसिफिकली कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। ऑलराइट, नाउ अब चेन को प्रॉपर रीड करके समझते हैं कि एक्चुअली में डेटा क्या होता है। ये एनएससी का आपने स्क्रीनशॉट देखा, वहाँ पे नंबर थे, नंबर से आप कंफ्यूज हो गए। हालांकि वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, बट उसको सिंपल टर्म में कैसे करते हैं ये देखो। अब ये एप्लीकेशन जो है ये सेंसिबल है, ठीक है, दिस इज व्हाट जिसमें मैं देख पा रहा हूँ अभी ये। अब ये अभी ऑप्शन चेन पे आप देखोगे, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है एंड यहाँ पे ये इसका एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे सेंसिबल ने एक स्मार्ट चीज़ क्या करी है, अगर आपको बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आप देखोगे कॉल वाला हिस्सा उसने रेड करके रखा हुआ है ऑलरेडी और पुट वाला हिस्सा उसने ग्रीन करके रखा हुआ है ऑलरेडी, ताकि इंसान को कलर से ही समझ में आ जाए कि जो रेड है वो बेसिकली रेजिस्टेंस वाले एरियाज हैं और जो ग्रीन है वो बेसिकली सपोर्ट वाले एरियाज हैं। अब एक पॉइंट समझना यहाँ पे, जब हम नीचे आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे ये ग्राफ्स बने हुए हैं। आई होप अभी ग्राफ को देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। यहाँ पे ये ग्राफ कुछ ज़्यादा ह्यूज है, बिकॉज यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि इस पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा लोग एक्टिव हैं, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होकर रखे हैं। उसके बाद में फिर देयर इज न्यूट्रल एंड उसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एंड देन अगेन देयर इज अ ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप देखोगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के साथ में यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, करेक्ट। तो 50,600 तो चल रहा है अभी। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉल को शॉर्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे जो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करा है वो क्या चाहते हैं, मार्केट अगर ऊपर आता भी है तो 51,000 रुपीज से ऊपर ना जाए। बिकॉज अगर 51,000 रुपीज से ऊपर मार्केट जाएगा तो ये जो 180 रुपए का आपको प्रीमियम दिख रहा है अभी, ये बढ़ जाएगा, ये 190 हो जाएगा, फिर 200 भी जाएगा, 250 भी जाएगा, 300 जाएगा, अगर बढ़ता जाता है मार्केट तो वो ये नहीं चाहेंगे कि मार्केट इसके ऊपर जाए ताकि ये 180 रुपए वेडनेसडे को जाके जीरो हो जाए और उनको प्रॉफिट हो सके। तो बेसिकली हम इसमें क्या देख रहे हैं, एक बर्ड आई व्यू जैसा है और हम
भाई यहाँ पे जो लोगों ने कॉल को शॉर्ट किया कुछ तो एनालिसिस करी होगी, कुछ तो दिमाग लगाया होगा। अब इस पर्टिकुलर एरिया पे इंस्टीट्यूशंस है, प्रॉप फर्म्स है या कोई भी है, वी डोंट नो, बट मेनी पीपल आर देयर, इतना हम देख सकते हैं। और ये डेटा एनएससी की वेबसाइट से फेच हो रहा है जो कि हर 3 मिनट में रिफ्रेश होता रहता है, करेक्ट। तो अब जब मेरे को पता है कि ये लोग चाहते हैं कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए, तो इसके ऊपर ना जाए मतलब कि 51,000 के ऊपर ना जाए, तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए सिंपल रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है, ये सब भी रेजिस्टेंस ही है बट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 51,500 और अभी करंट में इट इज दिस। वेयर एज अगर हम सपोर्ट पे आते हैं तो सपोर्ट की तरफ देखोगे आप कि अभी करंट में ज्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, बट 50,500 पे थोड़े पुट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। अब इन्होंने ये पुट को शॉर्ट किया है, ये नहीं चाहते कि मार्केट 50,500 के नीचे जाए, बिकॉज अगर 50,500 के नीचे मार्केट जाएगा तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी और इनको जो लोगों ने शॉर्ट किया है 322 रुपए पे, इनको लॉस होने लगेगा। बिकॉज ये चाह रहे हैं कि एक्सपायरी तक ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाए, और अगर मार्केट और नीचे गिरेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट गिरता है पुट बढ़ता है, करेक्ट, सेम थिंग। अगर उसके और पीछे देखें तो उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो है 50,000। अब ये हमने क्या करा, ऑप्शन चेन से लेवल्स निकाल लिए अपने, हमको समझ में आ गया अगर हमको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो। ये आधी चीज है, पूरी चीज कैसे होगी ये, अगर ये डेटा मेरे प्राइस एक्शन के साथ मैच कर रहा है, दैट्स अ बिंगो ट्रेड। हर बार नहीं ऐसा होगा, बट जहां कहीं भी अगर ये पर्टिकुलर डेटा प्राइस एक्शन से मैच करता है, इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग, बिकॉज आपको प्राइस एक्शन भी वही चीज कह रहा है और उसके साथ में ये पर्टिकुलर डेटा भी वही चीज कह रहा है, तो दोनों चीज सेम चीज कह रही है, चीजें मैच हो गई, इट्स अ बिंगो ट्रेड। बट अगर कभी ऑप्शन चेन कुछ और दिखा रहा है और प्राइस एक्शन कुछ और दिखा रहा है, मैं उस पर्टिकुलर एरिया पे प्राइस एक्शन पे ज्यादा डिपेंड रहता हूं, बिकॉज ये क्या है, प्राइस अगर ऊपर नीचे होगा तो इनका पोजीशन चेंज होने में टाइम लगता है, हर 3 मिनट में रिफ्रेश भी होता रहता है ये। तो बेसिकली इसके जरिए आप पहला चीज तो लेवल कंफर्म कर सकते हो या फिर सिर्फ इसी के बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो। आई नो फ्यू पीपल जो कि सिर्फ इसी के बेसिस पे ट्रेड प्लान करते हैं अपना, करेक्ट, और अच्छे से काम करता है, बिकॉज आपको एक्चुअली पता चल रहा है ये रियल टाइम डेटा है, कंफ्यूज मत होना, जो कि एक्चुअली में लोगों ने ट्रेड लेके बैठा है। प्राइस का तो क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन वी सी कि यहाँ प्राइस यहाँ से यहाँ जा सकता है, बट दिस इज अ रियल टाइम डेटा। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, अगर आप यहाँ पे पुट का ग्राफ जैसे बनाने की कोशिश करोगे, हालांकि ये ओपन इंटरेस्ट का पार्ट है बट थोड़ा समझ लेते हैं, आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओपन इंटरेस्ट को। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाने की ऐसे कोशिश करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा सा ग्राफ बन रहा है, ये इसकी डेडलाइन है, करेक्ट। वहीं अगर हम कॉल साइड पे ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो सी द ग्राफ। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं ये वाला शेप और ये वाला शेप कंपेयर करता हूं, दोनों में से आपको क्या लग रहा है कि किसकी डोमिनेंस ज्यादा है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है? ये लोग ज्यादा स्ट्रांग है, जो कॉल को शॉर्ट करके बैठे हैं वो लोग ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि मार्केट का जो व्यू है इस ऑप्शन चेन के बेसिस में क्या समझ में आ रहा है, इट्स ऑन द बेयरिश साइड, वो थोड़ा सा बेयरिश है या मार्केट फॉल हो सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब जब मेरे को पता है कि ऑप्शन चेन के बेसिस पे डेटा थोड़ा बेयरिश है, तो मैं उस टाइम पे बाय करने से बचूंगा, वेट, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दूंगा, वेट करूंगा रेजिस्टेंस पे ताकि मैं सेल कर सकूं, ताकि मेरी थोड़ी एक्यूरेसी बढ़े और मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो। तो ये था आई थिंक वन ऑफ द ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन चेन के ऊपर। अगर आपको समझना है तो दो चीज़ें प्राइमरी होती हैं, आप बायर या सेलर दोनों में से किस तरफ मार्केट ज़्यादा इंक्लाइंड है, किस चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो समझ सकते हैं रियल टाइम डेटा के बेसिस पे, और लेवल समझ सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे ओपन इंटरेस्ट को एकदम सिंपल टर्म पे, और उसके बाद में आप कभी ओपन इंटरेस्ट नहीं बोलोगे। तो यार अच्छा लगा, लाइक करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।